सिंह फल कर्मों के अनुसार बावली, बेटी डिगना है बेकार बावली, अड़ना पड़ता है बेटी जीवन समझो समर कमर कस लड़ना पड़ता है। कहा पिताजी अरे महाराज ईश्वर के घर में न्याय नहीं है, लेकिन वो ऋषि वो योगी वो महात्मा वो साधु कहने लगा कि ईश्वर अन्यायी है मत धार बावली, उमराव सिंह फल कर्मों के अनुसार बावली, बेटी डिगना है बेकार बावली, अड़ना पड़ता है ये जीवन समझो समर कमर कस लड़ना पड़ता है। जब साधु ने लड़की को उपदेश दिया, लड़की कह रही पिताजी मैं दुखियारी हूं, मेरी जैसी दुखिया दुनिया में और कोई नहीं। साधु कहने लगा बेटी जिस जीव ने जन्म लिया उसको सुख नहीं, ये सारी दुनिया दुखी। लड़की बोली ना पिताजी ये सारी दुनिया मौज में, मैं अकेली दुखी। तो साधु लड़की को उपदेश करा सुन ले बेटी। जब लड़की ने कहा पिताजी मैं दुखियारी हूं, साधु करा बेटी और संसार दुखों का घर है, जिस जीव ने जन्म लिया उसको सुख नहीं बेटी। और नहीं पिताजी सारी दुनिया मौज में, मैं अकेली दुखी। तो साधु क्या बोला सुख थोड़े दुख घने जगत में, ओ सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सरे बेटी, इस दुनिया दुख के सागर से कोई बिरला पार तरे बेटी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सरे बेटी, इस दुनिया दुख के सागर से कोई बिरला पार तरे बेटी। थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सरे बेटी, दुनिया दुख के सागर से बिरला पार तरे बेटी। साधु करा बेटियों सारा संसार दुखों का घर है। और सुन ले बेटी कौन कैसे दुखी कौन कैसे। बोला यार बिना दिलदार दुखी गम ख्वार खान दुख की दिखे, नार बिना भरतार दुखी घर बार खान दुख की दिखे, प्यार बिना परिवार दुखी बेमार खान दुख की दिखे, व्यापार बिना साहूकार दुखी सरकार खान दुख की दिखे, व्यापार बिना साहूकार दुखी सरकार खान दुख की दिखे, संसार खान दुख की दिखे, संसार खान दुख की दिखे, संसार खान दुख की दिखे, कोई मरे बेटी दुनिया दुख के सागर से कोई बिरला पार करे बेटी। थोड़े दुख घने जगत में, भोग्या कष्ट सरे बेटी, दुनिया दुख के सागर से कोई बिरला पार करे बेटी। और अगली लाइन में साधु क्या बोला,
बोला कीड़ी कण बिन हाथी मन बिन नागिन फण बिन दुखी रहे, सती सजन बिन बांझ जनन बिन चकवी मिलन बिन दुखी रहे, विषयी विष बिन इंद्री मन बिन निर्धन धन बिन दुखी रहे, केरी बन बिन छतरी रण बिन भूखा अन्न बिन दुखी रहे। नंबर 3 पर साधु लड़की को उपदेश कर रहा कि बेटी तू अकेली दुखी नहीं हो, सारा संसार दुखों का घर कैसे, कि मात कुलक्षणी बेटा मूर्ख फूहड़ नारी दुख देवा, बाप के मोसी चोर पड़ोसी ओछियारी दुख देवा, खोटी संगत जुआ जामनी चोरी जारी दुख देवा, जल बिन खेती फसल पछेती कोटी क्यारी दुख देवा, जल बिन खेती फसल पछेती कोटी क्यारी दुख देवा, ये सभी बीमारी दुख देवा, सभी बीमारी दुख देवा, ये सभी बीमारी दुख देवा, या चिंता चित्त चरे बेटी, दुनिया दुख के सागर से कोई बिरला पार करे बेटी, थोड़े दुख भरे जगत में पूजा कष्ट सरे बेटी, दुनिया दुख के सागर से बिरला पार करे बेटी। बोला खेत उगाड़ा माँ में पाड़ा, खुंडा फाड़ा दुखी करे, भीत में आड़ा पछीत में नाड़ा, घर में शाड़ा दुखी करे, आंख में जाड़ा पैर में छाड़ा, दाल में काड़ा दुखी करे, थोथा नाड़ा बिगड़ा ताड़ा, खर्च कुड़ाड़ा दुखी करे, थोथा नाड़ा बिगड़ा ताड़ा, खर्च कुड़ाड़ा दुखी करे, जब आवे दिवाला दुखी करे, आवे दिवाला दुखी करे, जब आवे दिवाला दुखी करे, यो कर्जा तंग करे बेटी, दुनिया दुख के सागर से कोई बिरला पार करे बेटी, थोड़े दुख गहरे जगत में हो गया कष्ट सरे बेटी, दुनिया दुख के सागर से कोई बिरला पार करे बेटी। ये बात और अगली लाइन में साधु क्या बोला कि रेत की भीत झील की बस्ती गली मचोड़ा दुखी करे, गड़वाड़ भैंस बोलनी ऊंटनी बैल लतोड़ा दुखी करे, शिखोरी झोटा सांड मारना अड़ियल घोड़ा दुखी करे, सिर पर बोझ दूर की मंजिल जाथर थोड़ा दुखी करे, सिर पर बोझ दूर की मंजिल जाथर थोड़ा दुखी करे, ये रग पे फोड़ा दुखी करे, रस पे फोड़ा दुखी करे, ये रग पे फोड़ा दुखी करे, कब फूटे कब भरे बेटी, दुनिया दुख के सागर से कोई बिरला पार करे बेटी, सुख थोड़े दुख घने जगत में हो गया कष्ट सरे बेटी, ओ दुनिया दुख के सागर से कोई बिरला पार करे बेटी। साधु क्या कह रहा, बोला उड़ जा ताना बैर पुराना, गांव में
थाना दुखी करे, जुल्म कमाना गरीब सताना ज्यादा खाना दुखी करे, मैला बाना लावे लाना सहम उलाना दुखी करे, बोझा ठाना पैदल जाना दूर शिवाना दुखी करे, बोझा ठाना पैदल जाना दूर शिवाना दुखी करे, बिन स्वर गाना दुखी करे, बिन स्वर गाना दुखी करे, बिन स्वर गाना दुखी करे, यो जगदेव डरे बेटी, दुनिया दुख के सागर से कोई बिरला पार करे बेटी, सुख थोड़े दुख करे जगत में, भोगा कष्ट सरे बेटी, दुनिया दुख के सागर से बिरला पार करे बेटी। साधु ने लड़की को यह दिया उपदेश, बेटी मेरी बेटी दुनिया है हिम्मत वालों की, उनका नहीं सहायक कोई जिनके दिल हिल जाते हैं, उनका नहीं सहायक कोई जिनके दिल हिल जाते हैं, और हिम्मत वाले को जग में लाखों साथी मिल जाते हैं। अपनी रक्षा खुद ही जो इंसान किया करते बेटी, अपनी रक्षा खुद ही जो इंसान किया करते बेटी, सुनते हैं उनकी रक्षा भगवान किया करते बेटी। मेरी बेटी दुनिया हिम्मत वालों की है, और हिम्मत हार का दुनिया में कोई साथी नहीं होता। आप कहोगे जी कैसे? एक घर में 3 ही प्राणी थे, एक बहन एक भाई और एक उनकी माँ, एक बूढ़ी, 2 उसके बच्चे। वो छोरा था, यो हिम्मत हार था। एक रोज 3 माँ बेटे बैठे और वो अपनी माँ ने बोला, माँ मैंने कई बार हिसाब लगा लिया, मापा घर में रहेंगा 3 का 3। बुढ़िया बोली, रे बेटा देख, अरे बेटा कि मैं समझ, देख तू बड़ा होगा, तेरा ब्याह करेंगे, तेरा बहू आवेगी, बेटा जब 4 बन जाएगा। बोला, माँ मैंने यो हिसाब भी लगा लिया, जब मैं बड़ा हूँगा, ब्याह होगा, बहू आवेगी, इतने जिज्जी को ब्याह कर देंगा, मारा या 3 का 3। बुढ़िया बोली, रे देख बेटा जो तेरा ब्याह करेंगे, बहू आवेगी, कोई बालक होगा, जब 4 बन जाएगा। बोला, माँ यो हिसाब भी मैंने लगा लिया, जब मैं बड़ा हूँगा, ब्याह होगा, बहू आवेगी, कोई बालक होगा, इतने तेरा पार्सल हो जाएगा, तू बैठे रहेगी। मतलब हिम्मत हार का कोई दुनिया में साथी नहीं, दुनिया ही हिम्मत वालों की। साधु का बेटी हिम्मत रख, एक दिन ऐसा आएगा जो तेरी मनोकामना करने का मौका पूरा मिलेगा, पिता का बदला लेने का मौका मिलेगा, भाई को जेल में छुड़वाने का मौका मिलेगा। और बेटी मैं मर्दाने भेष के कपड़े लेके आया हूं बाजार से, बेटी ये आश्रम के भीतर ले जा और मर्दाना भेष धारण करके मेरे सामने आ जा। लड़की ने साधु से मर्दाने भेष के कपड़े लिए, आश्रम के भीतर गई और आश्रम के भीतर जाके मर्दाना भेष धारण किया, और मर्दाना भेष धारण करके लड़की साधु के सामने आके खड़ी हुई। साधु ने लड़की को मर्दाने भेष में देखा, वह साधु बड़ा खुश हुआ, अरे अब मेरी बेटी को कोई खतरा नहीं होगा, ना मुझे खतरा होगा, मेरी बेटी ऐसी दिख रही है जैसे कोई लड़का हो, इसको मेरा चेला बना के रखूंगा। साधु यहाँ लड़की रत्न कंवर का नाम भी बदल देता है मर्दाने भेष में, और रत्न कंवर नाम हटा के साधु ने नाम क्या रखा? जतन सिंह। ये नाम याद रखना, जतन सिंह नाम रखा साधु ने, और जतन सिंह के नाम से लड़की साधु के आश्रम पर रहने लगी। इधर से साधु रोजाना घुड़सवारी सिखाता है, हथियार चलानी सिखाता है, अच्छी अच्छी बातें बताया करता है। ऐसा करते करते 1 साल का समय था, 1 साल का समय पूरा बीत चुका है। सुबह का समय लड़की हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पिताजी आपने 1 साल का समय दिया था, 1 वर्ष पूरा हो चुका है, अब मुझे रास्ता बताओ पिता का बदला लेने का, भाई को जेल में छुड़वाने का। साधु कहने लगा, अच्छा बेटी आज 1 साल पूरा हो गया? हाँ पिताजी बिल्कुल। तो बेटी मगध देश का एक राजा है जिसका नाम है प्रभाकर राय, उसकी सेना में जाके भर्ती हो जा। लड़की रतन कंवर ने मगध देश के राजा प्रभाकर राय का नाम सुना, उसी समय घोड़े पर सवार। साधु कहने लगा, बेटी यूं तो तुझे तेरे पिता का बदला लेने का, भाई को जेल में छुड़वाने का मौका नहीं मिलेगा। लड़की वापिस घोड़े से कूद पड़ी, कहो पिताजी कैसे मिलेगा? बेटी मैं तेरे को 3 नियम देता हूं, मगध देश के राजा प्रभाकर राय की सेना में भर्ती होने के बाद इन 3 नियमों का पालन करना होगा। बेटी कहो पिताजी क्या? बेटी पहला नियम है धरती में सोना होगा, दूसरा नियम है मिट्टी के बर्तन में खाना होगा,
तीसरा नियम है सिर के बाल नहीं कटवाने होंगे। ठीक है पिताजी। और बेटी अपना नाम रत्न कंवर की जगह जतन सिंह लिखवाना होगा। ठीक है पिताजी। अब लड़की ले साधु से आशीर्वाद, हो घोड़े पर सवार और बियाबान जंगल से साधु के आश्रम से घोड़ा दौड़ाया मगध देश राजधानी की तरफ। मगध देश राजधानी का घोड़े का 2-2.5 घंटे का रास्ता, सुबह का समय था। मगध देश राजधानी के मैदान में जब घोड़ा गया, इधर से मगध देश का सेनापति अपनी सेना को परेड करवा रहा था और ये घोड़े वाला नौजवान जब मैदान में गया, मगध देश के सेनापति की नजर पड़ी घोड़े पर बैठे नौजवान के ऊपर। मगध देश का सेनापति ने नौजवान की शान देखी, अरे देखता रह गया, ये इतना सुंदर नौजवान आज तक मैंने जन्म लेने के बाद नहीं देखा, ये कौन है, कहां से आ गया, परमात्मा ने मूर्त कहां से गढ़ के भेज दी। मगध देश का सेनापति घोड़े वाले नौजवान की शान देखकर हैरान हो जाता है और अपनी सेना को बैठा देता है। कहता हो घोड़े वाले नौजवान, इधर आजा, कौन है, कहां से आया है, कहां का रहने वाला है और तेरा नाम क्या है। भाई मगध देश का सेनापति अपनी सेना को बैठा देता है और घोड़े वाले नौजवान को अपने पास बुला के भेद पूछ रहा। तो घोड़े वाला नौजवान अपना भेद बता रहा, लेकिन छुपा के बता रहा। और क्या बोला, क्या बता रहा, जरा सुनिए। के सेनापति ने घोड़े वाले नौजवान का भेद पूछा तो घोड़े वाला नौजवान अपना भेद बता रहा। और क्या बोला, बोला मैं बड़ी दूर से आया, हमें बड़ी दूर से आया, तेरे दरबार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। मैं बड़ी दूर से आया, तेरे दरबार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में, यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, हाँ यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में। ओ मैं बड़ी दूर से आया, तेरे दरबार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। ऐ महाराज, मैं बहुत दूर से चल के आपके दरबार में आया हूँ, मेरी चाह मैं आपकी सरकार में नौकरी करूं। मगध देश का सेनापति कहने लगा, नौजवान तू मेरी सेना में नौकरी करना चाहता है तो पहले बता तू कहाँ का रहने वाला है, तेरा नाम क्या है और नौकरी क्यों करना चाहता है। तो घोड़े वाला नौजवान क्या बोला, बोला दक्षिण में गांव मेरा है, वहाँ खास मुकाम मेरा है, खास मुकाम मेरा है। दक्षिण में गाँव मेरा है, वहाँ खास मुकाम मेरा है, मेरा है खास मुकाम मेरा। जतन सिंह नाम मेरा है, जतन सिंह नाम मेरा है, जतन सिंह नाम मेरा है। फिर बेरोजगार में चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में।
मैं दक्षिण का रहने वाला हूँ, मेरा नाम जतन सिंह है, मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए आपकी सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ। मगध देश का सेनापति कहने लगा, नौजवान आप मेरी सेना में भर्ती होना चाहते हो तो पहले अपना वर्ण बताओ, कौन से वर्ण से संबंध रखते हो, उसी लिहाज से उस योग्यता से आपको सेना में भर्ती करूंगा। जब मगध देश के सेनापति ने नौजवान से वर्ण पूछा तो घोड़े वाला नौजवान क्या बोला, वैसे हूँ क्षत्रिय वर्ण से, हटता ना सत्य वर्ण से, हटता ना सत्य वर्ण से, वैसे हूँ क्षत्रिय वर्ण से, हटता ना सत्य वर्ण से, हटता ना सत्य वर्ण से, डरता ना कभी मरण से, हाँ डरता ना कभी मरण से, रहता तैयार में, चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। मैं सच्चा क्षत्रिय हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, पर जब आपकी सेना में भर्ती हो जाऊंगा आपको मेरे पर पूरा विश्वास होगा। कैसे? भला मैं करूँ ना हरगिज धोखा, लियो देख पड़े जब मौका, लियो देख पड़े जब मौका, मैं करूँ ना हरगिज धोखा, लियो देख पड़े जब मौका, रे मौका देख पड़े जब मौका। बल पुरुष मिले अनोखा, बल पुरुष मिले अनोखा, चुको ना वार में, चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। या सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, ओए या सरकार में, आपके यहाँ सरकार में, आपके यहाँ सरकार में। मैं बड़ी दूर से आया तेरे दरबार में, चाहता हूँ नौकरी करना आपके यहाँ सरकार में। छबीला छोरा घोड़ा बढ़िया लेना रे, कितसी आया कित जागा सब वेद बता दे तेरा रे, सुथरा शैल छबीला छोरा घोड़ा बढ़िया लेना रे। मगध देश के सेनापति ने घोड़े वाले नौजवान का भेद सुना, कहने लगा नौजवान आजा मेरी सेना में भर्ती हो जा। घोड़े वाला नौजवान कहने लगा महाराज मैं भर्ती तो हो जाऊंगा लेकिन मेरे कुछ नियम है, मैं उनका पालन करूंगा। सेनापति कहने लगे बताओ क्या नियम है? तो साधु ने जो 3 नियम दिए थे, महाराज मैं धरती में सोता हूँ, मिट्टी के बर्तन में खाना खाता हूँ और सिर के बाल नहीं कटवाता। मगध देश का सेनापति कहने लगा नौजवान ये नियम है तो मेरी सेना के कानून कायदों के विरुद्ध, पर तू मेरी सेना की शान दिखाई देता है, सच्चा नौजवान दिखाई देता है, वह तेरी छूट, तू अपने नियमों का पालन किया करे, धरती में सोया करे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाया करे, सिर के बाल मत कटवाया करे, और भाई आजा हो जा सेना में भर्ती, अपना नाम लिखा। जब मगध देश के सेनापति ने कहा कि मेरी सेना में भर्ती हो जा, अपना नाम लिखा, तो भाई लड़की रत्न कमर मर्दाने भेष में जतन सिंह के नाम से मगध देश की सेना में भर्ती होती है। कैसे? वो फौरन भर्ती हुई ना
सिंह बतलाया है, जतन सिंह बतलाया है, जतन सिंह बतलाया है। कुछ दिन में ही लड़ने में बस भारी नाम कमाया है, भारी नाम कमाया है, भारी नाम कमाया है। कुछ दिन में ही लड़ने में बस भारी नाम कमाया है। लड़की रत्न कंवर मगध देश की सेना में भर्ती हो गई, अपना नाम लिखा दिया जतन सिंह। और थोड़े दिन में जतन सिंह का सेना में पहला नंबर। खेल में, कूद में, भाग में, दौड़ में, घुड़सवारी में, हथियार चलाने में और सुंदरता में जतन सिंह के बराबर का सेना में दूसरा कोई नौजवान नहीं था। इधर से मगध देश के राजा प्रभाकर राय के एक लड़की और एक लड़का, लड़की का नाम रूप कुमारी, लड़के का नाम विभाकर। अब राजा का बेटा विभाकर अच्छा पढ़ा लिखा सुंदर नौजवान, हट्टा कट्टा, और इधर से सेना में जतन सिंह भी। तो राजा के बेटे विभाकर की और जतन सिंह की गहरी दोस्ती हो गई। और कभी कभी राजा का बेटा विभाकर जतन सिंह को अपने साथ अपने महलों में ले जाया करता। जब जतन सिंह को अपने साथ महलों में ले जाया करता तो राजा की बेटी रूप कुमारी मतलब विभाकर की बहन रूप कुमारी उस जतन सिंह ने देख लिया करती। और रूप कुमारी जतन सिंह के रंग रूप को देखकर विचार करने लगी, ओहो ये जतन सिंह ये तो बहुत सुंदर है, मैं शादी करवाऊं तो जतन सिंह के साथ करवाऊं। रूप कुमारी के दिल में यो खटका, उन यो थोड़ी पतो थी भी तेरी तरह छोरी है। एक रोज की बात, राजा का बेटा विभाकर कहने लगा जतन सिंह भाई तू तेरा घोड़ा ले आ और मैं मेरा घोड़ा लेकर आता हूं, दोनों बियाबान जंगल में घूमने चलेंगे। राजा का बेटा विभाकर अपने घोड़े पर सवार, जतन सिंह अपने घोड़े पर सवार, और दोनों मगध देश राजधानी से बियाबान जंगल का रास्ता पकड़ लिया। गहरे जंगल में दोनों के घोड़े गए, एक पेड़ की छां के नीचे दोनों घोड़ों पर से कूद पड़े। राजा का बेटा विभाकर कहने लगा रे जतन सिंह यार मेरे एक बात मन में आवश्यक कहने खातिर, पर मैं कहना उसको मैंने शर्म आवश्यक है। और बोले कह दे, उरे तू और मैं तीसरा को सुनने वाला नहीं। और बोले के कह दूं जतन सिंह, बे माता ने बड़ी भारी गलती करी। बोले रे के यार तेरा मसाला तैयार करा छोरी बनावन का, वो बनाते बनाते भूल के तने छोरा बना दिया। अब राजा का बेटा विभाकर जतन सिंह के रूप की महिमा कर रहा, बियाबान जंगल में पेड़ की छां के नीचे बैठा बैठा, और क्या कह रहा, एक एक बोल को बड़े ध्यान से सुनना। विभाकर बियाबान जंगल में पेड़ की छां के नीचे बैठा बैठा जतन सिंह के रूप की महिमा कर रहा और धोखा सा धर रहा। और क्या बोला, बोला त्यार मसाला ओ त्यार मसाला कर त्रिया का व नरसाचे में भर बैठी, और घड़ते घड़ते शान तेरी बे माता गलती कर बैठी, त्यार मसाला कर त्रिया का नरसाचे में भर बैठी, घड़ते घड़ते शान तेरी बे माता गलती कर बैठी, त्यार मसाला कर त्रिया का नरसाचे में भर बैठी,
बैठा बैठा कह रहा, अरे जतन सिंह, अरे जतन सिंह क्या कहूँ। कहने लगा बताओ क्या राजकुमार क्या बात। बोला त्यार मसाला कर तिरिया का नर सांचे में भर बैठी, गढ़ते गढ़ते श्याम तेरी बे माता गलती कर बैठी। अरे जतन सिंह, अरे जतन सिंह बे माता ने बड़ी भारी गलती करी। बोले क्या। अरे तेरा मसाला तैयार कर छोरी बनावन का, वो बनाते बनाते भूल की तूने छोरा बना दिया। देख जतन सिंह, जब मैं तेरे मुंह की तरफ निगाह करता हूं तेरा मुंह कितना सुंदर दिखाई देता है। राजा का बेटा विभाकर जतन सिंह के रूप की महिमा कर रहा और क्या बोला। बल अमल कमल सा कोमल मुख है केसर रास नागिनकारी। अमल कमल सा कोमल मुख है केसर रास नागिनकारी। ये जल जनाल सी भुजा मनोहर कंबु सदृश गिरवा प्यारी, कंबु सदृश गिरवा प्यारी। कनक छड़ी सी कनक छड़ी सी छवि न्यारी, जो रूप मर्द का धर बैठी। धड़ते धड़ते शान तेरी बे माता गलती कर बैठी। विभाकर जतन सिंह के रूप की महिमा कर रहा और उसके मुंह की तरफ निगाह करता हुआ कहने लगा, अरे जतन सिंह, अरे अमल कमल सा कोमल मुख है केश रास नागिनकारी। अमल कमल सा कोमल मुख, अमल मानी बिना मैल का निर्मल विमल। तेरा मुंह इतना सुंदर दिखाई देता है जैसे बिना मैल का खिलता हुआ कमल का फूल हो। केश रास नागिनकारी, तेरे काले काले लंबे लंबे बाल लटकते इतने सुंदर दिखाई देते जैसे काली नागिन लटक रही हो। बालों की महिमा नागिन से की गई है। जलज नाल सी भुजा मनोहर, जलज भी कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, जलज भी कमल को ही कहते हैं। तेरी भुजाएं इतनी पुष्ट और सुंदर दिखाई देती हैं जैसे कमल की नाल हो, कमल की डंडी हो। कंबु सदृश गिरवा प्यारी, गिरवा मानी गर्दन, कंबु मानी शंख। तेरी गर्दन शंख जैसी सुराईदार। आपने कभी मिट्टी की सुराई देखी होगी, पेट इतना चौड़ा होता है और गर्दन इतनी लंबी होती है। ये तेरी गर्दन लंबी लंबी पतली पतली शंख जैसी सुराईदार। कनक छड़ी सी छवि नारी, जो रूप मर्द का धर बैठी। कनक कहते सोने को। अरे जतन सिंह, अगर तो होती लड़की तो आज तेरा बियाबान जंग, अगर तो होती लड़की तो ऐसी दिखती जैसे सोने की छड़ी खड़ी हो। पर क्या करूं, होगी बेमाता की भूल। तेरा मसाला तैयार करा छोरी बनावन का, बनाते बनाते भूल की तेने छोरा बना दिया। और अगली लाइन में राजा का बेटा विभाकर क्या बोला, बल चितवन तिरछी बरछी बनकर दिल में घाव करे गहरा। चितवन तिरछी बरछी बनकर दिल में घाव करे गहरा। मंद मंद मुस्कान मदन के मन का भाव करे गहरा, मन का भाव करे गहरा। मन मत दाग हो मत दाव करे गहरायूं छवि मेरी मत हर बैठी। गढ़ते गढ़ते शान तेरी बे माता गलती कर बैठी। जतन सिंह,
अरे जतन सिंह, जब मैं तेरे शरीर की तरफ देखता हूँ, ये तेरा लचकीला नाजुक नरम सा शरीर, जब तेरे हाथों में तलवार होती है, जब तू तलवार घुमाता है तो तेरी नाजुक नरम कलाइयाँ जब तलवार घुमाती है, मैं देखता का देखता रह जाता हूँ। बोला इस तन में रन के गुण भगवन हाय विरोधाभास बड़ा, इस तन में रण के गुण भगवन हाय विरोधाभास बड़ा, ये खंजर के लखबारे हार रिपुदल हो ध्वंस हताश बड़ा, रिपुदल हो ध्वंस हताश बड़ा, बल का प्रबल बल का प्रबल प्रकाश बड़ा, रणचंडी बरखा पर बैठी, गढ़ते गढ़ते शान तेरी बे माता गलती कर बैठी। मसाला करे बेमाता गलती कर बैठी। साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 2 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। राजा का बेटा विभाकर आखिरी लाइन में जतन सिंह के रूप की महिमा कर रहा देशी भाषा में, और धोखा सा धर रहा, और क्या कहा, बलरा जतन सिंह तू नारी होता मेरा जन्म सफल होता, सिंह तू नारी होता मेरा जन्म सफल होता, जा पूछो उमराव सिंह से मन मंदिर निर्मल होता, मन मंदिर निर्मल होता, राजमहल हो राजमहल उज्जवल होता, बे माता बुद्धि विसर बैठी, गढ़ते गढ़ते शान तेरी बे माता गलती कर बैठी। विभाग करके लगा रहे जतन सिंह, अरे जतन सिंह अगर तू होती लड़की तो आज तेरे बिया बान जंगल में क्या काम था, मेरे महलों में मेरी रानी बना के रखता, पर क्या करूं होगी बे माता की भूल, मैं तेरा मसाला तैयार कर छोरी बनावन का, वो बनाते बनाते भूल की तरह छोरा बना दिया, और चल भाई अब वापिस चलेंगे राजधानी में। यूं कह के राजा का बेटा विभाकर अपने घोड़े पर सवार, जतन सिंह अपने घोड़े पर सवार, और दोनों बिया बान जंगल से मगध देश राजधानी का रास्ता पकड़ लेते हैं। जब दोनों के घोड़े मगध देश राजधानी के मैदान में गए और जतन सिंह ने अपना घोड़ा सेना की तरफ मोड़ा, तो राजा का बेटा विभाकर बोला जतन सिंह भाई घोड़े ने रोक लिया, और बोले भाई आज से एक नियम तू भी कर और भाई मैं भी करूंगा। क्या?
वह दोनों ईश्वर से प्रार्थना किया करेंगे, हे परमात्मा मैंने छोरी बनाई, हे परमात्मा मैंने छोरी बनाई। और परमात्मा दोनों की भक्ति से अगर दोनों में से एक को लड़की बना देगा तो एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। बोले भाई ठीक। न्यू कह के राजा का बेटा विभाकर अपने महलों में और जतन सिंह अपनी सेना में। जब राजा का बेटा विभाकर अपने महलों में गया, इधर से विभाकर की बहन रूप कुमारी के दिल में यो खटका, मैं ब्याह करवाऊं तो जतन सिंह के साथ करवाऊं। रूप कुमारी ने विचार किया, भाई विभाकर और जतन सिंह दोनों साथ गए थे जंगल में घूमने के लिए, भाई आ गए तो जतन सिंह भी आ गए होंगे। तो रूप कुमारी ने उसी समय अपना कागज पेन उठाया और कागज पेन उठा के और चिट्ठी लिखी सेना में जतन सिंह के पास। और चिट्ठी में रूप कुमारी ने अपने दिल के भीतर की सारी बात लिख दी और चिट्ठी कर दी बंद। चिट्ठी लिख के बंद कर दी और रूप कुमारी अपनी सखी को बुलाती है, बहन अपनी सेना में जतन सिंह नाम का एक नौजवान है, उसको मेरा एक पत्र दे देना। रूप कुमारी की सखी लेकर चिट्ठी जाती है सेना में और कहते जतन सिंह लो आपका पत्र है। जतन सिंह ने चिट्ठी खोल ली और समाचार पढ़ा तो रूप कुमारी ने चिट्ठी में अपने दिल के भीतर की बात लिख रखी। और क्या लिख रखा चिट्ठी में, लो चिट्ठी सुनाता हूं आपको। दुखियारी विरह की मारी हूँ, आ गई मैं शरण आपकी ध्यान धरना। दुखियारी विरह की मारी हूँ, आ गई मैं शरण आपकी ध्यान धरना। दुखियारी विरह की मारी हूं, मैं आ गई शरण आपकी ध्यान धरना। जतन सिंह मैं आपके प्यार में पागल हूं, चिट्ठी के माध्यम से आपसे संपर्क कर रही हूं। जो मैंने चिट्ठी में बातें लिखी उन पर सोच करना, विचार करना, ध्यान करना। और पहली लाइन में रूप कुमारी ने क्या लिखा, मैं चातकनी अरदास भरी और मन में घन की आस भरी। मैं चातकनी अरदास भरी कोई मन में घन की आस भरी। ये रग रग में है त्रास भरी और स्वाति बूंद की प्यास भरी। व्याकुल व्यथित विचारी हूँ, आ गई मैं शरण आपकी ध्यान धरना। दुखियारी विरह की मारी हूँ, आ गई मैं दुखियारी विरह की मारी हूँ, आ गई मैं शरण आपकी ध्यान धरना। राजा की बेटी रूप कुमारी ने पहली लाइन में जतन सिंह के पास समाचार लिखा कि मैं चातकनी अरदास भरी और मन में घन की आस भरी। जैसे चातक पक्षी होता है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है। कहते कि प्यासा मरता चातक भी स्वाति की आस करेगा और भूखा मरता केरी बिना घास तलाश करेगा। शेर भूखा मर सकता है लेकिन घास नहीं खाएगा। चातक पक्षी प्यासा मर सकता है, पिएगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पिएगा। रूप कुमारी ने लिखा, जतन सिंह मैं तो चातकनी के समान हूं, या तो जिंदा रहूंगी नहीं और जय जीऊंगी तो ब्याह करवाऊंगी तेरे साथ। पहली लाइन में लिखो समाचार। और नंबर 2 लाइन में क्या लिखा कि तुम हो चंद्र मनोहारी, मैं हूं चकोरनी दुखियारी। तुम हो चंद्र मनोहारी और मैं हूँ चकोरनी दुखियारी। ये तरस बिना जीना भारी, चौतरफा छा रही अंधियारी। मन से नाथ तुम्हारी हूँ, आ गई मैं शरण आपकी ध्यान धरना। दुखियारी विरह की मारी हूँ, आ
सारी, मैं हूं चकोरनी दुखियारी। जैसे बिना चंदा के चकोर नहीं रह सकता, इसी तरह से जतन सिंह मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकती। और नंबर 3 लाइन में रूप कुमारी ने चिट्ठी में अपने दिल के भीतर की बात लिख दी। और क्या लिख दिया जतन सिंह, मैंने आपको पति मान लिया, जब तक आप मेरे साथ शादी नहीं करवाओगे तब तक क्या होगा कि दिन भर रहती मन मारे और रातों गिनती हूँ तारे। दिन भर रहती मन मारे और रातों गिनती हूँ तारे। ये चिंता तरत नहीं तारे, सुख वैभव बिसर गए सारे। मैं भूप की रूप कुमारी हूँ, आ गई मैं शरण आपकी ज्ञान धरना। जतन सिंह मैंने आपको पति मान लिया। भारतीय संस्कृति में पति एक ही होता है। जब तक आप मेरे साथ शादी नहीं करवाओगे, मेरे दिन की भूख गई, रात की नींद गई। आपको पत्र मिलते ही आप मेरे महलों में आओ, मैं राजा की बेटी हूँ, मेरा नाम रूप कुमारी है और मेरे साथ शादी करवाओ। और आखिरी लाइन में क्या लिखा कि जतन सिंह मैंने आपको पति मान लिया, इसलिए स्वामी कब दरस दिखाओगे, विरही की तपस भुजाओगे। स्वामी कब दरस दिखाओगे, विरही की तपस बुझाओगे। राव सिंह अपनाओगे, सीने से मुझे लगाओगे। दासी हूँ प्राण प्यारी हूँ, आ गई मैं शरण आपकी ज्ञान भरना। चिट्ठी जब जतन सिंह ने पढ़ी रूप कुमारी की, यो जतन सिंह कौन था? या भी छोरी रतन कंवर थी। पिता का बदला लेने खातिर भाई ने जेल में छुड़ावन खातिर मर्दान ने भेष में भर्ती हो रही जतन सिंह के नाम से। भाई चिट्ठी पढ़ा, समाचार जतन सिंह ने उसी समय अपना कागज पेन उठाया, बहुत सुंदर जवाब लिखा जवाबी पत्र में। और वो जवाब आप सभी के जीवन में काम आने वाली एक एक बातें जतन सिंह ने जवाब लिख करके रूप कुमारी की सखी को दे दिया कि ले जाओ, मेरा ये पत्र आप रूप कुमारी को दे देना और किसी को मत देना। तो जवाब में क्या लिखा रूप कुमारी के पास जतन सिंह ने, एक एक बोल को बड़े ध्यान से सुनना। जतन सिंह का जवाब सुनिए, रूप कुमारी के पास क्या लिखता है। तुम भूप की रूप कुमारी, तुम भूप की रूप कुमारी। मैं पथ का दीन भिखारी, हाय ना जोड़ी मिले हमारी, कर दू माफ माफ माफ। अरे ना जोड़ी मिले हमारी, कर दू माफ माफ माफ। तुम भूप की रूप कुमारी, मैं पथ का दीन
रूप कुमारी मैं पथ का दीन भिखारी, ना जोड़ी मिला हमारी कर दो माफ माफ माफ। जतन सिंह ने जवाब लिखा कि रूप कुमारी तू राजा की बेटी है, मैं आपके यहाँ 2 पैसे का नौकर हूं, मेरी तेरी जोट नहीं मिलती, तू मुझे माफ कर, को राजकुमार ढूंढ। क्यों? पहली लाइन में कितना सुंदर जवाब लिखा, आप सभी सज्जनों के जीवन में काम आने वाला प्रसाद के रूप में आपके सामने बांट रहा हूं जवाब को, और ध्यान से सुनना। जतन सिंह का जवाब क्या लिखा कि बिन जोड़ी जंजाल जिंदगी देख जगत की रीति, जोड़ीदार से करना चाहिए ब्याह बैर और प्रीति, जोड़ीदार से करना चाहिए ब्याह बैर और प्रीति, नीति की सीख निराली, नीति की सीख निराली, नीति की सीख निराली, सबको सुख देने वाली, ओ बिन जोड़ी ना खुशहाली, बढ़ जा पाप पाप पाप, अरे ना जोड़ी मिले हमारी कर दो माफ माफ जतन सिंह ने पहली लाइन में जवाब लिखा रूप कुमारी के पास कि बिन जोड़ी जंजाल जिंदगी देख जगत की रीति, और जोड़ीदार से करना चाहिए ब्याह बैर और प्रीति, नीति की ये सीख निराली, सबको सुख देने वाली, बिन जोड़ी ना खुशहाली, बढ़ जा पाप पाप पाप। रूप कुमारी, चाणक्य जी महाराज ने चाणक्य नीति में लिखा है कि ब्याह बैर और प्यार हमेशा जोड़ीदार से करना चाहिए, इसलिए मेरी तेरी जोट नहीं मिलती, तू राजा की बेटी, मैं आपके 2 पैसे का नौकर, तू को राजकुमार ढूंढ। और नंबर 2 लाइन में क्या जवाब लिखा कि तुम सरवर की राजहंसनी में हूँ कौवा काला, ए रूप हुनर गुणशील नहीं है धन का साफ दीवाना, रूप हुनर गुणशील नहीं है दल का साफ दीवाना, वरमाला में डलवाऊं, वरमाला में डलवाऊं, वरमाला में डलवाऊं, कृतघ्नी नाम धराऊं, माँ पाप में गोते खाऊं, हो घर का आप